अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही मडारा टेनटेल्स जिंचुरी की सक्रिय करने वाले थे, अमाटेरासु का काला धुआं अचानक उनके शरीर पर भड़क उठा। मडारा ने पीछे मुड़कर दूर अमाटेरासु सक्रिय करने वाले इटाची को देखा। उन्होंने इटाची को टेनटेल्स जिंचुरी की बनने से पहले मनोरंजन का कार्यक्रम बनाने का फैसला किया। मडारा ने शिनरा टेंसी का उपयोग करके अपने शरीर से काले धुएं को हटा दिया। इटाची जानते थे कि वह मडारा के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए उनका मुख्य कार्य नारुतो और सस्के के लिए समय खरीदना था। उन्होंने लाल सुसानु सक्रिय किया और मडारा पर एक यासकानी मगातामा फेंका। भड़के हुए मडारा ने नाराजगी से कहा, फिर उन्होंने भी सुसानु सक्रिय किया और एक हाथ से मगातामा को पकड़ लिया और उसे वापस इटाची की ओर फेंक दिया। इटाची ने यह देखकर याटा मिरर उठाया और वापस घूमकर आए मगातामा को रोक दिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़कर हाथ में पकड़े हुए टोत्सुका ब्लेड को एक लंबी तलवार में बदलकर हमला किया। मडारा थोड़े हैरान थे। उचिहा का यह वंशज एक ही समय में दो पवित्र शस्त्र कैसे रख सकता है, भले ही वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन्होंने टोत्सुका ब्लेड के हमले को सीधे तौर पर जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। पीछे हटते समय उन्होंने फायर रिलीज ग्रेट फायर एक्सटिंक्शन सक्रिय किया और डस्ट क्लाउड टेक्निक से आसपास की दृश्यता को शून्य कर दिया। इटाची ने लगातार टोत्सुका ब्लेड को हिलाया। मडारा द्वारा जारी की गई राख को लगातार गोर्ड में निगल दिया गया। थोड़ा होश में आए ओबिटो ने भी आंखों का उपयोग करके घने धुएं को अवशोषित कर लिया। वह उस पल का इंतजार कर रहे थे जब मडारा को टोत्सुका ब्लेड से सील किया जाएगा। जब राख पूरी तरह से छंट गई तो मडारा का खंडित सुसानु दिखाई दिया। कथित एब्सोल्यूट डिफेंस सुसानु को टोत्सुका ब्लेड ने आसानी से एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। उन्होंने खुले दिल से तारीफ की कि इटाची की प्रतिभा ओबिटो से ऊपर थी। अगर इटाची को पूरी तरह से विकसित होने दिया जाता तो वह लड़ने योग्य प्रतिद्वंद्वी बन जाता। दुर्भाग्य से ऐसा कोई मौका नहीं है। ये कहते हुए मडारा के लिम्ब रिबर्थ ने इटाची के सुसानु को घेर लिया। उन्होंने लगातार कहा, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसे देखना विश्वास करना है। किंवदंती याता मिरर की रक्षा वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह केवल सामने वाले हिस्से की रक्षा कर सकता है। पीछे की ओर तुम्हारी कमजोरी है। मडारा के सुसानु बोन फिस्ट ने अचानक लाल सुसानु के पीछे से हमला किया। इटाची को सुसानु से बाहर निकाल दिया गया और लाल समुराई आर्मर टूटकर बिखर गया। मनोरंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मडारा 2 बार हंसे और 6 पाथ्स टेनटेल्स जिंचुरी की सक्रिय किया। टेनटेल्स दर्द से कराहा। उसके शरीर के अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली सिंगुलैरिटी पैदा हुई और पूरा शरीर धीरे धीरे एक मांस के गोले में बदल गया। इस मांस के गोले से पहले कभी न देखा गया दबाव उत्पन्न हुआ। लड़ाई में व्यस्त नारुतो ने उस तरफ एक झलक देखी। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब से मडारा अप्रत्याशित रूप से रिने रिबर्थ से पुनर्जीवित हुए, वह जानते थे कि मडारा निश्चित रूप से टेनटेल्स जिंचुरी की बनेंगे। इसलिए उन्होंने चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देने का फैसला किया। अगर मडारा इस स्थिति में उनके सहयोगी बन सकते हैं तो अगले ओत्सुत्सुकी से लड़ने में बड़ा फायदा होगा। और अगर मडारा अंत तक भ्रमित रहते हैं तो वह और सस्के मिलकर मडारा को हराएंगे और कगुया को पुनर्जीवित करेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद नारुतो भी निश्चित नहीं थे कि फल खाने के बाद कगुया को उन्हें याद है या नहीं। इसलिए वह कगुया को पुनर्जीवित करने के बारे में संकोच कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि इससे कोई मुश्किल दुश्मन आ जाए। लेकिन वास्तविकता नारुतो की योजना जितनी आसान नहीं होगी। आखिरकार उस आदमी का नाम उचिहा मडारा है। नारुतो ने सस्के को इशारा किया कि मडारा के अवशोषण पूरा करने से पहले वे सामने के उरोशिकी को पहले मार दें। उन्होंने एक मैग्नेट रिलीज रासेंगान संगठित किया और वहीं खड़े हो गए। सस्के ने तुरंत इशारा समझ लिया। 6 पाथ्स पावर को चिदोरी में मिलाया और नारुतो की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे एक दूसरे से आगे निकलने वाले थे, उरोशिकी का शरीर अचानक बीच में बदल गया। रासेंगान और चिदोरी ठीक उनके शरीर पर जाकर टकरे। उन्होंने समय को वापस करने की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाए। लेकिन ओत्सुत्सुकी की जीवन शक्ति एक कॉकरोच की तरह मजबूत थी। ऐसा हमला स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से हरा नहीं सकता था। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया और सस्के के साथ मिलकर अस्थायी रूप से उरोशिकी को सीमित कर दिया। उनका असली शरीर ओरोचिमारू के पास आया। अब उन सेजेस के लिए मंच पर आने और मदद करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने पेट को सहलाया और 9 टेल्स की सील की जगह पर आए। उन्होंने मिनाटो और कुशिना को समझाया कि आगे की स्थिति काफी अव्यवस्थित होने वाली है और उन्हें अपने माता पिता की शक्ति की आवश्यकता है। यह सुनकर मिनाटो और कुशिना उत्साहित हो गए। वे पहले से ही नारुतो के सामने माता पिता के रूप में अपनी महानता दिखाना चाहते थे। यह जानकर कि मिनाटो और कुशिना जल्द ही जा रहे हैं, 9 टेल्स थोड़ा उदास दिखाई दिए। तभी 10 टेल्स का मांस का गोला टूटकर बिखर गया। 10 टेल्स जिंचुरी की मडारा शानदार ढंग से प्रकट हुए। जैसे ही मडारा 10 टेल्स जिंचुरी की बने, नारुतो ने तुरंत अगले कदम की योजना बनानी शुरू कर दी, जो एदो टेंसी का उपयोग करके पिछले कागे को लड़ने के लिए बुलाना था। उन्होंने एक क्लोन का उपयोग करके उरोशिकी
उराशिकी को सीमित कर दिया और उनका असली शरीर ओरोचिमारू के पास आया। नारुतो के अनुरोध पर ओरोचिमारू स्वाभाविक रूप से मदद करने के लिए तैयार थे। सील स्पेस के अंदर कुशीना आंखों में आंसू लिए नाइन टेल्स को अलविदा कह रही थी। नाइन टेल्स ने सतही तौर पर नाराजगी दिखाई और हंसते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार मिनाटो और कुशीना के जाने का समय मिल गया है। कभी एक दूसरे के प्रति घातक दुश्मनी रखने वाले ये दो लोग नारुतो के शांति के पुल के तहत अलग होते समय स्नेह की भावना रखते थे। एक दूसरे पर कटाक्ष करने और अलविदा कहने के बाद दोनों ने प्यार से एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर नाइन टेल्स ने चाकरा का संचारण बंद कर दिया। मिनाटो और कुशीना के शरीर धीरे धीरे अस्पष्ट हो गए और आखिरकार दो आत्मा लाइट बॉल में बदलकर नारुतो के शरीर से बाहर निकल गए। जब दोनों सील स्पेस से चले गए तो नाइन टेल्स उदासी की भावना के साथ पानी की सतह पर लेट गए। नारुतो नाइन टेल्स के उस अभिमानी चरित्र को सबसे अच्छी तरह जानते थे। उन्हें दुखी न देखकर वह अचानक चुपके से नाइन टेल्स के पास प्रकट हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कुरामा वास्तव में मुंह से सख्त लेकिन दिल से नर्म है। यह सुनकर नाइन टेल्स ने शायद ही कभी खंडन किया हो, बल्कि सिर घुमाकर आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, वास्तव में परिवार के तीनों सदस्य बड़े मूर्ख हैं, लेकिन मुझे ऐसे मूर्ख नापसंद नहीं हैं। एक दूसरे से मुट्ठी मिलाने के बाद दोनों के होठों पर मुस्कान थी। अब पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। ओरोचिमारू को काम सौंपने के बाद नारुतो युद्ध के मैदान में लौट आए। इस समय मदारा ने 10 टेल्स का अवशोषण पूरा कर लिया था। सफेद मगातमा रोब उनके शरीर पर दिखाई दी और बर्फ जैसे सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उराशिकी ने 10 टेल्स को निंजा वर्ल्ड के बंदर द्वारा चुराया जाते देखकर तुरंत खुद को बचाव से बाहर कर लिया। उन्होंने लाल रिनेगन में बदल लिया और योमोत्सु हिरासाका का उपयोग करके नारुतो के बंधन से मुक्त हो गए। फिर वह तुरंत मडारा के पीछे प्रकट हुए और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंकी। उनके चेहरे पर आक्रोश था और उन्होंने चिल्लाया, बंदर जल्दी से 10 टेल्स वापस करो। मदारा ने पीछे मुड़े बिना ही 2 उंगलियों से उराशिकी के कांटे को पकड़ लिया और फिर तेजी से उराशिकी का गला दबा दिया। उराशिकी की आंखें बड़ी हो गईं। वह कितना भी संघर्ष करे वह खुद को आजाद नहीं कर पाए। मडारा बहुत खुश थे। यह इसीलिए नहीं था कि उन्होंने आसानी से उराशिकी जैसे एक जेस्टर को हरा दिया था, बल्कि इसलिए कि अब तक स्टोन टैबलेट पर जो कुछ भी लिखा था वह अभी भी सही था। मैं लगभग उस छोटे लड़के नारुतो के झांसे में आ गया था। अब यह नई दुनिया मेरी पहुंच में है। व्हाइट जेत्सु जमीन से बाहर निकले और खुशी से कहा कि मदारा सामा आखिरकार सफल हो गए हैं। मदारा को हशीरामा सेल्स वाले इन छोटे लोगों के लिए काफी स्नेह था, लेकिन ब्लैक जेत्सु को अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि मदारा के पीछे ट्रूथ सीकिंग बॉल्स दिखाई नहीं दिए। नारुतो की तुलना में अभी भी कुछ कमी है। क्या यह इसलिए है क्योंकि 10 टेल्स दोषपूर्ण था? उन्हें अचानक कुछ याद आया। उन्होंने मदारा को याद दिलाया कि ओत्सुत्सुकी के शरीर पर निश्चित रूप से वह शक्ति है जो मदारा को चाहिए। मदारा ने उराशिकी की लाल और नीली रिनेगन को बदलते हुए देखा। चूंकि मैं ओबिटो द्वारा छिपाई गई रिनेगन को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मैं इस आदमी की आंखें अस्थायी रूप से इस्तेमाल करूंगा। उराशिकी ने पूरी ताकत से टाइम रिवर्सल सक्रिय किया, लेकिन हर बार जब वह समय को वापस करते तो मडारा उन्हें फिर से गला दबा देते। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने चिल्लाया कि ओत्सुत्सुकी अजेय हैं। इस दुनिया के लोगों को क्या हो गया है? मडारा ने मजाक उड़ाया कि वह जैसे थे वैसे अजेय कैसे हो सकते थे? जहाँ तक अचानक हमले की बात है, वह घटिया इटाची भी आपसे कहीं बेहतर है। उन्होंने उराशिकी की बाईं आंख ले ली और उसे अपनी खाली आंख के गड्ढे में डाल दिया। गाढ़ी डुजुत्सु पावर ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। अचानक एक अज्ञात आवाज आई जिसने मडारा को याद दिलाया कि वह सामने वाले व्यक्ति को अवशोषित कर ले। मडारा कुछ देर के लिए हैरान रह गए और पाया कि उराशिकी की चाकरा उनके लिए बहुत उपयुक्त लगती थी, इसलिए उन्होंने प्रेटापात की क्षमता सक्रिय की। उराशिकी की शक्ति एक टूटे हुए बांध के पानी की तरह मडारा के शरीर में उमड़ पड़ी। जैसे ही ओत्सुत्सुकी की शक्ति अवशोषित हो गई। 9 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स मडारा के पीछे हवा में प्रकट हुए। उन्होंने एक ट्रूथ सीकिंग बॉल को नियंत्रित किया और खेलने लगे। फिर उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा कि यह शक्ति भी केवल औसत थी और इसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता था। उराशिकी अंततः सूखी लकड़ी की तरह हवा के साथ उड़ गए। मडारा ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे के निंजास को देख रहे थे। अब मैं उद्धार करता तुम्हें सपने की दुनिया में ले जाऊंगा। नारुतो की आंखें अनजाने में संकुचित हो गईं। यह मडारा शायद पिछली जिंदगी के सबसे मजबूत मडारा से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं।